स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात लॉरेंस बिश्नोई की। माया नगरी मुंबई में सलमान खान के नजदीकी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शक की सुई अब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। पहले भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की मौत के घाट उतारने का दावा कर चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए अब तक क्या कुछ हुआ है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर चर्चाओं में लॉरेंस। कैसे हुई सलमान लॉरेंस में दुश्मनी? बिश्नोई समाज क्यों है सलमान से नाराज? अक्टूबर को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई। इस केस में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग के नाम पर मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाला शुभू उर्फ शुभम अभी फरार है। मुंबई पुलिस की 5 टीमें और क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल जांच में जुटी है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्यों दुश्मनी है? आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझाते हैं। साल 1998 के सितंबर महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान से लेकर सैफ अली खान और तब्बू जैसे कलाकार जोधपुर में डेरा डाले हुए थे। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर भवाद कस्बे में 27-28 सितंबर की रात कांकाड़ी गांव में सफेद जिप्सी की रोशनी चमकी। गांव वालों ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि शिकारी चिंकारा या काले हिरण की तलाश में हैं। जब तक वो कुछ कर पाते तब तक गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में एक चश्मदीद के हवाले से इस घटना की खबर छपी। चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। इसके बाद बवाल मच गया। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ है के क्रू ठहरे हुए थे। वहां से ब्लैक बक या काले हिरण के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। फिर 4 और मामले दर्ज हुए। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। सलमान पर मुकदमे और जेल जाने के बावजूद बिश्नोई समाज के लोगों ने उन्हें माफ नहीं किया। तो आखिर बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण का शिकार इतना परेशान करने वाला क्यों था, इसको भी समझ लेते हैं। बिश्नोई समाज की नींव गुरु जंभेश्वर या जंभोजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जंभेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल से लगाकर रखा। जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग उस रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं। जब सलमान खान का नाम काले हिरण के शिकार में आया तो उन्हें बड़ा झटका लगा। बिश्नोई समाज ने सलमान खान से पूरे मामले पर समाज के सामने माफी मांगने की शर्त रखी। कहा कि वो बीकानेर के मुक्तिधाम मुकाम आकर समाज के बुजुर्गों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लें, तब उन्हें माफ करने पर विचार किया जा सकता है।
सलमान ने न तो माफी मांगी और न ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। साल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक बक केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई, जिसने तब तक अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तब से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की प्लानिंग करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लॉरेंस जेल में रहकर बाहर वारदातें करवाता है, देश और दुनिया में दहशत फैलाता है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेकर बिश्नोई समाज की राय क्या है, क्या कहना है उनका? क्या बिश्नोई समाज सलमान को माफ करेगा? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लॉरेंस के साथ बिश्नोई समाज। लॉरेंस को बताया समाज का बेटा, सलमान को बताया दोषी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ अब बिश्नोई समाज भी खड़ा नजर आ रहा है। बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र गुड़िया ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि बिश्नोई समाज ने उसे अलग थलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। लॉरेंस बिश्नोई समाज का बेटा है। सिद्दीकी की हत्या जांच का विषय है। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से कोई किनारा नहीं किया है। लॉरेंस बिश्नोई समाज का था, है और रहेगा। वो हमारे समाज का ही बच्चा है। और रही बात सिद्दीकी की, तो वो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। अब उसका कौन दोषी है, क्या है, क्या नहीं है। इधर बिश्नोई समाज लॉरेंस को अपना बेटा बता रही है तो सलमान खान को समाज का दोषी। और सलमान खान हमारा दोषी है पक्का, बिश्नोई समाज का। उसने ब्लैक बक को मारा है और उसको कोर्ट ने उसको सजा भी सुनाई है और अब सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील भी हम लोगों ने भाई गवर्नमेंट की है और वो 100% हमारे समाज का दोषी। तो माफ़ी सांसद साहब ने तो कहा, अच्छी बात है। माफ़ी मांगने के लिए उसको पश्चाताप करना चाहिए और उस पश्चाताप करता हुआ वो आके वहाँ माफ़ी मांगे, तो गुरु महाराज के सामने माफ़ी मांगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान उसको माफ़ करने वाले हैं। और हमारा समाज जो है वो एक नियम है, क्षमा दया हृदय धरो, उसके तहत वो वास्तव में अगर माफ़ी मांगता है, वो कहता है कि मैं शिकार नहीं करूँगा, मैं वन्य जीवों की रक्षा करूँगा, मैं पेड़ पौधों की पर्यावरण को बचाऊंगा, प्रकृति को बचाऊंगा, तो हमारा समाज उस पर विचार कर सकता है। बिश्नोई समाज ही नहीं, बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज में अभी भी एक्टर के प्रति नाराजगी है, इसीलिए सलमान अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग ले। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह ने लिखा, व्यक्ति से गलती हो जाती है, आप बड़े अभिनेता हैं, देश में बड़ी संख्या में लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे गलती तो हुई है। मेरी सलाह है कि आप बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनसे माफी मांग लें। कुल मिलाकर लॉरेंस हो या बिश्नोई समाज, सभी सलमान से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। इधर सलमान माफी मांगने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जेल में गैंगस्टर लॉरेंस दिन भर क्या करता है, रहता कैसे है, मतलब कुल मिलाकर उसकी दिनचर्या क्या होती है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। सलाखों में कैसे रहता है सबसे बड़ा गैंगस्टर। जेल में उपवास, बाहर खून खराबा। $50 लोगों के बैरक में अकेला कैदी।
क्या कोई मान सकता है कि नवरात्र में 9 दिन व्रत रखने वाला या हफ्ते में 2 दिन मौन व्रत रखने वाला आदमी किसी की भी हत्या करवा सकता है? शायद नहीं। पर हाल ही में मुंबई में हुए एक नेता की हत्या के बाद साबरमती जेल में बंद एक कैदी को लेकर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये कैदी और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस ऐसी हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लॉरेंस बिश्नोई हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाता है। पूजा पाठ करने के बाद वो कसरत करता है। हर रोज सुबह नियमित एक्सरसाइज करता है। कई बार लंबे वक्त तक लॉरेंस एक्सरसाइज करता रहता है। खाने में फ्रूट ही ज्यादा खाता है। उसके बाद जेल में आराम करता है। नवरात्र के समय 9 दिन तक व्रत रखता है और उसके अलावा हफ्ते में 2 दिन मौन व्रत रखता है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस हाई सिक्योरिटी जोन में है। जेल से मिली जानकारी के मुताबिक साबरमती सेंट्रल जेल 2 भागों में बटी हुई है, नई और पुरानी जेल। पुरानी जेल में गंभीर अपराधों वाले कैदी और नई जेल में छोटे मोटे जुर्म वाले कैदियों को रखा जाता है। लॉरेंस को फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पुरानी जेल में रखा गया है। पुरानी जेल में कुल 7 वार्ड हैं। इनमें 10 खोली, 50 खोली, 200 खोली, छोटा चक्कर, हाई सिक्योरिटी जोन शामिल है। इसमें 10 खोली वार्ड के पास एक बैरक है जिसमें 40 से 50 कैदी रह सकते हैं, लेकिन उस बैरक में लॉरेंस अकेला रहता है। वहां जेल पुलिस के अलावा एटीएस और एनआईए के 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। लॉरेंस के बैरक में सीसीटीवी लगा हुआ है जिससे 24 घंटे उसकी निगरानी की जाती है। उसे बैरक से बाहर नहीं निकाला जाता। उसे कोई भी सामान चाहिए होता है तो कूपन से लाकर दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई को एटीएस ने अप्रैल 2023 में ड्रग केस में गिरफ्तार किया था और तकरीबन 1 महीना वो सेंट्रल जेल में बंद था। उसके बाद उसे किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि एटीएस ने इस ड्रग केस की जांच एनआईए को सौंप दी थी। इसके बाद फिर एनआईए ने साल 2023 के अगस्त महीने में फिर से लॉरेंस को अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया था और तब से वो साबरमती सेंट्रल जेल में ही बंद है। इधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने के बाद अब मुंबई पुलिस कभी भी लॉरेंस से पूछताछ के लिए अहमदाबाद आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और इस बीच सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया, जिसके बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वर्ली पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भाईजान को फिर मिली धमकी। 5 करोड़ रुपए की डिमांड। एक्स गर्लफ्रेंड सोमी का लॉरेंस को मैसेज। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरा मैसेज जिसमें लिखा गया था, इसे हल्की में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज
भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। इसको लेकर मुंबई के वर्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इधर धमकी के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। आज सुबह एक और सलमान खान को धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे आता है और साफ तौर पे कहते हैं उस मैसेज में कि सलमान खान ने अगर 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा और उस मैसेज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस मैसेज में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम बताया गया था, जिसके बाद पुलिस और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में जहां पे सलमान खान का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट के अंदर और बाहर मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो 24 घंटे गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर बाहर सुरक्षा में रहते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 जैसे हथियारों से 24 घंटे यहाँ पर लैस रहते हैं और पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहती हैं। जिस तरीके से बाइकर्स आए थे, फायरिंग करने के बाद फरार हो गए थे, उसके बाद मुंबई पुलिस ने देखिए किस तरीके से जो सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है और जो मेन रास्ता है, जो वन वे का पहले वन वे था, उसे भी पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लगातार सलमान को धमकियां मिल रही हैं। उधर इससे पहले सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने गैंगस्टर लॉरेंस को एक ओपन लेटर लिखा है। यूएस में रहने वाली सोमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लॉरेंस से गुजारिश की है कि वो उनसे जूम कॉल के जरिए बात करें। सोमी ने इस पोस्ट में ये भी लिखा है कि वो राजस्थान में बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर पूजा भी करना चाहती हैं। सोमी ने लॉरेंस से उनका मोबाइल नंबर भी मांगा है। एक्ट्रेस ने लिखा, ये लॉरेंस को डायरेक्ट मैसेज है कि सोमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉरेंस का फोटो शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज है। नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल्स कर रहे हो, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। प्लीज मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है। एक और सलमान के दुश्मन उन्हें अपने टारगेट पर लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके चाहने वाले सलमान को लेकर चिंतित है। इधर पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा गैंग का शूटर योगेश को एनकाउंटर के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शूटर योगेश ने कैमरे के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। योगेश ने कैमरे पर कैसे टारगेट की तलाश की जाती है, कैसे जेल से बातचीत हो जाती है, सारा का सारा चिट्ठा खोल दिया, सब खुलासा कर दिया। और यहाँ ले आई पुलिस और जिसमें मेरे टांग में गोली लगी है। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए एक महारत हासिल होती है। महारत उसके पीछे कुछ और वजह ये थी कि मैं एक गरीब हूँ और मुझे नाजायज सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए और इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो संपर्क लॉरेंस के साथ कैसे हुआ और मैं हाशिम बाबा गैंग में हूँ। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते हैं। तो सलमान को किस प्रकार से लगातार धमकियां मिलती हैं, उनको ज्यादा भी बाबा सिद्दीकी वाला वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकलती है? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं।
मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ, क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है, फिर लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे? 100 से ज्यादा ही होंगे। इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है, अमाउंट को लेकर अमाउंट की कोई बात ही नहीं है, बस आदमी भाईचारा है बस। भाईचारे को स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।